नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के सुल्तानपुर जिले की है, जहां पर एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा तार तार हुई है। जहां पर कहा जाए कि इस खबर ने कोई भी ऐसा रिश्ता बचा नहीं जिस पर कहा जाए कि हम भरोसा कर सकते। पति, पत्नी और एक भतीजा। भतीजा मतलब कहें एक तरीके से बेटे जैसा, लेकिन यहाँ पर जो हुआ है उसने कहें अब इस रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। दरअसल एक पति को इस बात का शक था कि उसकी पत्नी का जो है अपने भतीजे के साथ जो है अफेयर चल रहा है। पहले शक ही था। एक दिन पति किसी रिश्तेदारी में गया हुआ होता है। उस दौरान बताते हैं जो पति के मुताबिक है, पति अब सलाखों के पीछे है, उसने जो कहा उसने ये कहा कि जब वो लौट कर आया तो उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी भतीजे के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में देखा। इसके बाद उसका पारा चढ़ गया, उसने कमरा बंद किया और कुल्हाड़ी उठा ली। और इसके बाद जो कमरे के अंदर बस चीखने चिल्लाने की आवाज आती रही। पति ने न किसी पर हया दिखाई न किसी के ऊपर दया दिखाई, वो सीधे कुल्हाड़ी चढ़ाता रहा। सबसे पहले उसने भतीजे के ऊपर बेरहमी से कई वार किए। इस दौरान भतीजा लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। इस दौरान जब उसकी पत्नी भतीजे को बचाने के लिए आगे आई तो उस पर भी उसने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे पत्नी भी बुरी तरीके से घायल हो गई। इस दौरान इस पूरे घटनाक्रम को जो भतीजा था उसकी बहन ने ये सब देख लिया कि चाचा इस तरह से कर रहा है, क्योंकि भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लिहाजा वो चीखी चिल्लाई। गांव के लोग जब किसी तरह से अंदर पहुंचे तब जाकर उन्होंने हत्यारे पति को पकड़ा और उससे कुल्हाड़ी वगैरह छीनी। वहीं दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान भतीजे की मौत हो गई और पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा। लेकिन इस खबर ने कहें एक तरीके से गांव के लोगों में हड़कंप मचा दिया कि अब ऐसा भी हो सकता है क्या। बहरहाल पत्नी का कहना है कि पति जो है वो बेवजह शक करता है, हम तो बस भतीजे के साथ बात कर रहे थे और पति को हम पर शक हो गया और इसी वजह से उन्होंने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले हम पत्नी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर हम पूरा खबर जो पति ने पुलिस के सामने बयान दिया है वो क्या है, पुलिस की जांच में क्या पता चला, वो सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले पत्नी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे हम बातचीत करते हैं। पति शक करत रहे, शक मारे भतीजे के, हम उनको छुड़ावे में बहन तो हमका मारे हैं, तो भतीजे के ऊपर शक करते रहे। कितने बजे घटना है ये 8-9 बजे के बीच में। 8-9 बजे। कौन कौन मारा था? सिर्फ हमारे पति बस। आपके पति क्या नाम है? रमेश। रमेश कहाँ के रहने वाले हैं? बाबूरी। बबरी। और कौन मार खाया था? बस उन्हें। आप अकेले? हाँ। कुछ कारण जानते हैं आप? बस शक कर, इसलिए शक करते रहे। शक करते थे। हाँ। जैसा कि हमने बताया ये पूरी घटना यूपी के सुल्तानपुर जिले की है। जो मृतक का युवक है उसका नाम है विशाल, इसकी उम्र थी 18 साल। वहीं रमेश कोरी जो है रिश्ते में विशाल का चाचा लगता था, जिसकी उम्र करीब थी 30 साल के आसपास। वहीं जो इसकी पत्नी है वंदना, ये भी 25 साल के आसपास है। ये पूरे घटनाक्रम जो है 7 अक्टूबर यानी कल का है, मंगलवार रात जो है। और गांव का नाम है बंधुआ कला का थाना क्षेत्र है और यहाँ पर बबुरी गांव है, उसी गांव की घटना है। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं आखिर हुआ क्या। जो बंधुआ कला थाना क्षेत्र का बबुरी गांव, यहाँ में रमेश कोरी का घर है। रमेश मुंबई में सेटरिंग का काम करता था। 2 महीने पहले ही घर आया था। 6 साल पहले रमेश की शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी पत्नी जो है उसे छोड़कर कहीं और चली गई। दिनेश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो 6 साल पहले जो रमेश की पत्नी है वो उसे छोड़कर चली गई, लेकिन कुछ दिन बाद रमेश ने दूसरी पत्नी के साथ, दूसरी मतलब लड़की के साथ जिसका नाम था वंदना, उसके साथ शादी की। लड़की का नाम था वंदना, उम्र करीब 25 साल। बताया जा रहा कि वंदना का जो है इस दौरान गांव में भी चर्चा है इस बात की, वंदना का पड़ोस में रहने वाले जो भतीजा रिश्ते में लगता है रमेश का, उसके साथ जो है वंदना का अफेयर चल रहा था। 18 साल का विशाल था। विशाल जो है कुछ खास नहीं, जब 18-19 साल के लड़के क्या करते हैं, मस्ती, जब मनाया काम किया, जब मनाया काम नहीं किया। विशाल के घर में 2 बहन और 2 भाई हैं, इसके अलावा माता पिता। अफेयर के बारे में रमेश को पता चला तो आए दिन जो है रमेश का अपनी पत्नी के साथ, आपका न्यूज दे बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई, आप बहुत सुनते इसी तरह सपोर्ट करते हैं। हम खबर बता देते हैं फिर दिनेश भाई आपका कमेंट पढ़ते हैं। तो जो रमेश को जब इस बात की भनक हुई
तो एक पहली पत्नी जा चुकी थी, लिहाजा उसके दिमाग में ऐसे ही बातें बैठी थी। अब दूसरी पत्नी के बारे में जब उसे गांव वालों से इधर उधर से पता चलने लगा तो उसके दिमाग और खराब होने लगा। अक्सर उसका अपनी पत्नी वंदना से झगड़ा होने लगा। वंदना कहती है कि रमेश के दिल में इस बात का शक बैठ गया था कि हमारा और विशाल जो है, उसका भतीजा जो है, उसके साथ अफेयर। हम लोग बस चूंकि 3-4 साल की उम्र के में अंतर था तो बातचीत करना करते थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी का यह कहना है। लेकिन विशाल को अंदर ही अंदर ये चीजें कुछ सूचना मिल रही थी कि उसका पत्नी का और उसके भतीजे का चक्कर चल रहा है। 7 अक्टूबर को रमेश जो है, उसका एक गांव में, दूसरे गांव में निमंत्रण था। भाई निमंत्रण में वो चला गया। घर में बताते हैं इस वक्त कोई नहीं था, सिर्फ उसकी पत्नी थी। रात लगभग 10 बजे के आसपास जो है रमेश अपने घर में आया। तो घर में घुसते ही रमेश ने, मतलब जैसे ही अंदर घुसा तो उसे किसी के बातचीत करने की आवाज कुछ सुनाई दी। उसे लगा इतनी रात में कौन हो सकता। इस बात से जो है रमेश सकते में आ गया, लिहाजा उसने पहले अपने घर का अंदर का दरवाजा बंद किया। इसके बाद जब वो कमरे की तरफ पहुंचा तो उसे कमरे के अंदर से किसी आदमी की आवाज आई और जैसे ही वो घर के अंदर, कमरे के अंदर पहुंचता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो रमेश के मुताबिक जो है उसने अपनी पत्नी को विशाल के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद तो रमेश का कहें आपा ही फूट गया। मतलब वो गुस्से में एकदम बलबला पड़ा। उसने तुरंत ही कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद तो कोई न कमरे से बाहर जा सकता था, न अंदर आ सकता था। तुरंत ही रमेश ने कमरे के अंदर कुल्हाड़ी उठाई और विशाल पर हमला बोल दिया। इस दौरान विशाल ने बचने की कोशिश की, लेकिन कहां बच पाएगा, कमरे से भाग कहां पाएगा, कुंडी लगी हुई है। जब तक भागे तब तक वो कुल्हाड़ी से हमला कर दे। काफी अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी की वार से जो है विशाल बच नहीं पाया। इस दौरान जो रमेश ने एक कुल्हाड़ी उसके सिर पर मारी, दूसरी उसके सीने पर और खून का फव्वारा फूट पड़ा। रमेश विशाल के चीखने की आवाजें कमरे के बाहर तक जा रही थी। इस दौरान बताते हैं विशाल की एक बहन थी, वो भाई की चीख सुनकर कमरे के पास पहुंच गई। कमरे की दराज से उसने देखा कि भाई को जो चाचा रमेश है कुल्हाड़ी से बुरी तरीके से मार रहा है। वो बार बार वहां से चिल्ला रही थी, भैया चाचा, भैया को छोड़ दो, भैया को छोड़ दो, मत मारो, भैया को मत मारो। लेकिन रमेश के ऊपर तो मानो खून सवार था। एक भाई दो झटका कौन खाएगा, एक झटका पहले खा चुका, ये दूसरा झटका था। लिहाजा रमेश आज किसी दया दिखाने के मूड में नहीं था। वो कुल्हाड़ी लगातार चलाता जा रहा था और उसने कहें जो विशाल पर है एक दो नहीं कई वार किए। इस दौरान बताते हैं जब विशाल खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया तो वंदना जो है उसे बचाने के लिए आगे आई, तो रमेश ने कुल्हाड़ी से नहीं, उस पर बताते हैं लाठी से उस पर भी हमला बोला और उसको भी कुछ कसकर कूटा। इस दौरान एक लाठी वंदना के सिर पर पड़े, जिससे उसका भी सर फट गया और वो भी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। इस दौरान जो बहन बाहर थी वो देख रही थी कि चाचा इस तरह से मार रहे हैं तो मार डालेगा, लिहाजा वो वहां से चिल्लाने के बजाय तुरंत ही गांव तरफ भागी और गांव के लोगों चिल्ला के ले आई। चीख पुकार सुनकर विशाल की जो है बहन गांव वालों को बुला कर ले आई। तुरंत ही रमेश ने घर का दरवाजा नहीं खोला। गांव के लोग चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन रमेश किसी की सुनने के लिए था। इस दौरान जबरदस्ती गांव वालों ने किसी तरह से दरवाजा खोला, उसके बाद अंदर घुसे और उन्होंने रमेश को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों घायलों को गांव के लोग तुरंत ही अस्पताल लेके गए, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद विशाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं वंदना की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं इस बात की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि इस तरह से रमेश के घर में हुआ है। तुरंत ही लोगों ने, चूंकि रमेश को पकड़े हुए थे, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई और पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रमेश से पूछा तो उसने यही बताया कि मेरी पत्नी जो है मुझे धोखा दे रही थी। मैं एक रिश्तेदारी में गया हुआ था, तो वहां पर से जब रात में लौटा तो मैंने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ जो है आपत्तिजनक हालत में देखा, जिससे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और कोई भी पति बर्दाश्त करेगा भी नहीं। इस वजह से मैं अपना आपा खो बैठा और मैंने, चूंकि मुझे पहले से ही विशाल पर शक था, इसलिए मैंने विशाल पर हमला कर दिया और उसे मार डाला और अपनी पत्नी को भी मार डालता, लेकिन अगर लोग ना आ जाते तो उसको भी मार डालता। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर वंदना ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। वंदना का क्या कहना है? थाना बंधुआ कला जनपद सुल्तानपुर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और
एक अन्य व्यक्ति के ऊपर लाठी से हमला करके उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। घायल अवस्था में ही पुलिस ने उनको तत्काल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान उस मजरूह जो था पुरुष, उसकी मृत्यु हो गई और उस व्यक्ति की पत्नी अभी खतरे से बाहर है, जिसका इलाज चिकित्सालय में चल रहा है। मृतक की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये व्यक्ति जिसने प्रहार किया, ये कल एक निमंत्रण में गया था, जहाँ से लौटने के बाद इसने अपनी पत्नी को एक जो मृतक है उसके साथ में आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। आक्रोशित होकर के उसने दोनों के ऊपर लाठी से वार किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और पुरुष की मृत्यु हो गई। महिला का उपचार चल रहा है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बताया जा रहा है कि काफ़ी वर्षों से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से पति ने इसको पीटा। अब ये विवेचना का विषय है, विवेचना हो रही है, इसमें सारे तथ्य उसमें आ जाएंगे। सर, मृतक बालिग था कि बालिग? बालिग था। तो पुलिस ने भी बताया कि रमेश ने जो बताया कि वही कि मैंने अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखा था, मुझे पहले से ही पत्नी पर शक था, लेकिन वो कुछ ना कुछ बहाना बनाती तो हमको लगता चलो छोड़ो। लेकिन गांव वालों के बीच में इस बात की भी चर्चा थी, गांव वालों को भी इस बात की भनक थी और मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मैंने अपने ही घर में अपने ही बिस्तर पर पत्नी को किसी और के साथ देखा, और वो भी जो रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर मैं अपना आपा खो बैठा और मैंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं जब पत्नी से पूछा गया तो पत्नी ने कहा कि मेरे पति जो हैं उन्हें जो है झूठा शक है, उनको लोगों ने, गांव के लोगों ने भड़का रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। घायल वंदना ने बताया कि शाम को मैं और विशाल घर पर बैठे बात कर रहे थे, तभी मेरे पति आ गए। उन्हें शक हो गया कि हमारे के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है और विशाल तो मेरा भतीजा लगता है, वो हमारे खेत की देखरेख करता है और बस हम बात कर रहे थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे समझे विशाल पर हमला कर दिया। वो चीखने लगा, मैं बचाने गई तो मेरे ऊपर भी हमला कर दिया। मैं बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर गई। फिर पुलिस ने हमें अस्पताल पहुंचाया। यहां पता चला कि विशाल की मौत हो गई। ये पत्नी का कहना है। हम उनका बयान भी एक बार सुना देते हैं। पति शक करत रहे, शक पे मारे भतीजे के, हम को छुड़ावे में रहे थे, हमका मारे हैं। भतीजे के ऊपर शक करते रहे। कितने बजे घटना है ये 8-9 बजे के बीच में। 8-9 बजे। कौन कौन मारा था? सिर्फ हमारे पति बस। आपके पति क्या नाम है? रमेश। रमेश कहाँ के रहने वाले हैं? बाबूरी। मगुरी। और कौन मार खाया था? बस उन्हें। आप अकेले? हाँ। कुछ कारण जानते हैं आप? बस शक कर, इसलिए शक कर। अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है, किसका ज़्यादा सही है? वैसे ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि रमेश का शक सही है। एक तो आप शादीशुदा हो, आप घर पे अकेले हो, आपको पता है कि आपका पति थोड़ा शक्की मिजाज का है, वैसे में आप अपने घर पर बात ही कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो एक लड़के के साथ, वो भी अकेले, जो जवान है, आप भी जवान हो, ठीक है। अब वो कोई घर के शादी, दूसरे शादी के यहाँ, दूसरे के यहाँ निमंत्रण में गया है और आप यहाँ रात के 10 बजे उससे कमरे में बात कर रहे हो, तो आदमी क्या सोचेगा? आस पड़ोस के लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें किसी से बातचीत करना अच्छा लगता है, लेकिन हमको वो चीज़ें देखना पड़ता है कि कब हम किससे बात कर रहे हैं। हम गांव के मोहल्ले में सब लोग बैठे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं तो आपत्ति नहीं होगी, लेकिन एक कमरे में बैठकर किसी से बात करेंगे तो उसमें लोग शक तो करेंगे। इसमें पति की क्या गलती है? आप खुद अगर मान लो आप पति आपका गलत भी सोच रहा है, उसको आपका अफेयर नहीं चल रहा था, लेकिन जब आप ये चीज करोगे तो पति कोई भी होगा उसको शक हो जाएगा, भाई रात के 10 बज रहे हैं, वो किसी के यहाँ से निमंत्रण से यहाँ से लौट के आ रहा है, तुम उससे बतिया रही हो, क्या ऐसी बात है कि भाई तुमको उससे कमरे में बैठ के बातें करनी पड़ रही? आप सही हो, आपको ये होगा कि हो सकता है कि अकेले हैं, घर में डर लग रहा हो या जो भी हो, आपने सोचा चलो हमारी हम उम्र का है, इससे बातचीत कर लेते, लेकिन आप ये भी तो सोचो आप शादीशुदा हो, गांव के लोगों किसी को भी ये पता चलेगा, भले कुछ भी ना हो, लेकिन लोगों के मन में शक तो होगा। आप अपने इलाके के हिसाब से काम करते, आप मुंबई या दिल्ली में नहीं रह रहे जहां लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि उसके बगल के कमरे में जब रह रहा है वो क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप गांव में रहते हैं तो पूरे गांव के लिए आप चर्चा का विषय बन जाओगे, इस तरह का काम कर दोगे तो
कि भाई ये रात में तो इनकी बहू तो फला लड़के के साथ बैठी बतिया रही थी अपने कमरे में, वो भी अकेले, इसका पति भी नहीं था, तो आदमी तो कुछ भी उल्टा सीधा सोचेगा ना। बहरहाल रमेश को गिरफ्तार कर लिया है। रमेश को कहें अपने किए का पछतावा नहीं। वहीं जो विशाल की बहन है उसने बताया कि कल शाम मेरे घर के सब लोग दुर्गा, उसके भी, अच्छा देखो, विशाल के घर के भी सब लोग दुर्गा। अब देखो कंडीशन कैसी है, पत्नी घर में अकेली है, रमेश कोरी की, वो अपने यहाँ कैसी, पति जो है किसी निमंत्रण में गया, विशाल के घर वाले जो है वो किसी दुर्गा पूजा में गए हुए थे, सिर्फ विशाल और उसकी बहन घर में थी। इस दौरान जब तुम दोनों घर में अपने अपने अकेले हो तो तुम लोग अपने अपने घर में क्यों नहीं हो, एक दूसरे घर में क्यों दिख रहे हो भाई? आदमी शक नहीं करेगा क्या? ठीक। उसकी बहन ने बताया कि मैं घर पर अकेली थी। अब यहां बहन अकेली है तो भाई को चिंता नहीं है, भाई भाभी को संभाल, चाची को संभाल रहा है, लेकिन बहन का चिंता नहीं कि बहन घर में अकेली है। तो बहन ने बताया कि मैं घर पर अकेली थी, तभी रमेश चाचा के घर से भाई के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं दौड़कर वहां पहुंची, दरवाजे की दरार से देखा तो चाचा भाई को कुल्हाड़ी से मार रहे थे। वो बचाने के लिए चिल्ला रहा था। मैंने बाहर से बोला चाचा भैया को ना मारिए, छोड़ दीजिए, दरवाजा खोलिए। मैं गिड़गिड़ाती रही, चाचा से रहम की भीख मांगती रही, लेकिन चाचा ने एक नहीं सुनी, बस वो कुल्हाड़ी से मारते रहे। मेरे आंखों के सामने मेरी चाचा ने मेरे भाई के सिर पर पहले कुल्हाड़ी मारी तो उसका सिर से खून बहने लगा, उसके बाद उसके सीने पर कुल्हाड़ी मारी तो मेरा भाई वहीं जमीन पर गिर गया। इसके बाद मैंने देखा, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन देखा दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो मैं गली की तरफ तुरंत ही भाग के गई और चिल्लाया, गांव वालों को बुलाया कि मेरे भैया को बचा लो बचा लो। तब कहीं जाके गांव के कुछ लोग आए, उन्होंने इस दौरान किसी तरह से जबरदस्ती सब लोग घुसे घर के अंदर, तब जाके कहीं पकड़ा, चाचा को जो है पकड़ा। उसके बाद भाई और जो भाभी हैं वो जो खून से लथपथ जमीन पड़े थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और तब वहां पर इलाज, तब तक खून ज्यादा बह जाने की वजह से भाई की हम मौत हो गई। भाभी की जो चाची हैं उनकी हालत नाजुक। वहीं गांव के ओम सिंह जी ने बताया कि इनके परिवार, गांव के ही जो लोग थे, उन्होंने बताया कि इनके परिवार में आए दिन विवाद होता था। कल शोर सुनकर हम पहुंचे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खुलवाया। अंदर का मंजर जो था उनका कहना भयावह था। विशाल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, वंदना भी जमीन पर पड़ी थी, घर में खून ही खून फैला था। रमेश वहीं खड़ा था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन विशाल की मौत हो चुकी थी, हम लोगों को वहीं पता चल चुका था। रमेश यहाँ अपनी मौसी के घर रहता था, विशाल उनके खेत की देखरेख करता था और विशाल के 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हमने आपको बता ही दिया। पुलिस ने भी, जो रमेश ने पुलिस के सामने कबूला कि उसकी पत्नी का जो भतीजा था उसके साथ प्रेम प्रसंग चलते थे, उसने आपत्ति। अब रात में क्या कहें, किसका बयान सही माने, रमेश का बयान सही माने कि वंदना का बयान सही माने? लेकिन एक तरफ लगता है कि हाँ, रमेश के बयान में ही सच्चाई है, क्योंकि सीधी बात है कि रात में विशाल वंदना और रमेश के घर में कर क्या रहा था। अगर तुम्हारा चाचा भतीजे का रिश्ता है, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप जो है दुर्गा पूजा में गए हुए हैं, बहन अकेली है, तो तुम अपने घर की रखवाली नहीं कर रहे हो, तुम वहां चाची के घर में जाके क्या रखवाली कर रहे हो भाई? और चाचा आ गया तो उसने देख लिया, अब तुम कुछ नहीं भी कर रहे होगे तो उसके दिमाग में क्या जाएगा, या कोई भी आदमी आ जाएगा तो उसके दिमाग में तो यही जाएगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है इनका, तो वो तो आपा खो ही देगा। और वही हुआ, रमेश ने अपना आपा खो दिया। भले हो या ना हो, बात की बात है, सच या झूठ की बात नहीं है, लेकिन उसे यही लगा, उसका तो यही कहना कि मैंने इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा। आपत्तिजनक हालत मतलब आप समझ सकते हैं, जब मैंने उस कंडीशन में देखा तभी मैं अपना आपा खो बैठा और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कमरा बंद किया। कमरा बंद करने का मकसद यही था कि भाग ना पाए। आज मैं सब कुछ फुल एंड फाइनल कर दूंगा, इसी इरादे से उसने कमरा बंद किया। और छोटा सा कमरा, भाग के तुम जाओगे कहाँ, इतनी जल्दी कमरा खोल भी नहीं पाओगे। और बस वहीं विशाल फंस कर रह गया। इसके बाद तो फिर तो कहें, रमेश के सिर पर तो खून सवार था, कुल्हाड़ी से उसने जब तक विशाल का सीना चीर नहीं दिया वो रुका नहीं। एक सर कुल्हाड़ी सिर पर मारी, दूसरी सीने पर। विशाल समझिए खून का फव्वारा छूट पड़ा और वहीं गिर पड़ा। इसके बाद तो उसके बचने की संभावना ना के बराबर हो गई थी। बहन के ऊपर भी जो पत्नी थी, जो विशाल को बचाने के लिए आगे आई, उसको भी बुरी तरीके से मारा पीटा।
लेकिन किस्मत रही कि उसका सिर फट गया तो वो वहीं बेहोश हो गई, तो शायद उसे लगा कि ये भी मर गई, इसलिए उसने इस दौरान तब तक गांव वाले जो है पुलिस के साथ पहुंच गए और किस्मत इसकी थी कि ये बच गए, नहीं तो विशाल शायद इसको भी माफ करना रमेश जो है पत्नी को भी काम तमाम कर ही देता, एक हड़कंप मच जाता। वैसे भी इस खबर ने जो ये गांव है बबुरी गांव, क्या नाम है इसका, उस गांव में हड़कंप तो मचा ही दिया। हाँ, बबुरी गांव बंधुआ कला थाना क्षेत्र का यह गांव है। इस गांव में हड़कंप है और हर तरफ इसी खबर की चर्चा है कि बताओ अब क्या रह गया है, क्या किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। रिश्तों की मर्यादा, भाई भतीजा भांजा, ये सब बेटे वो के बराबर माने जाते हैं। अगर इन सब से भी अगर अवैध संबंध, प्रेम प्रसंग के सामने खबरें आने लगी, अब वैसे भी देखिए कहाँ विशाल 18 साल का, कहाँ ये 25-26 साल के, और कोई मेल नहीं, फिर भी प्रेम प्रसंग चल रहा है। और क्या कर सकते, यही शायद कलयुग है। यहाँ पर कहें अपनी ज़रूरतें, अपनी खुशी पहले हो गई, अब रिश्तों की मान मर्यादा बस कहने पर गिर गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या रमेश जो कह रहा है कि उसने पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखा, इस वजह से उसने ये सब किया, वो सही बोल रहा है, उसका शक सही था, या फिर जो वंदना कह रही कि हमारे पति को बस शक था, सच नहीं था, हम बस बात कर रहे थे, उनको शक था और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे विशाल पर हमला कर दिया। उन हमारे और हम विशाल हमारा भतीजा था, हमारा उसका कोई संबंध नहीं था, वो आपको सही लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम सच्ची सटीक खबरें, ऐसी खबरें जो आपको सच का आईना दिखाएंगे, वो बताएंगे कि आज का जमाना कितना दोगलापन पे आ गया है कि किसी रिश्ते पर भरोसा करने लायक नहीं रह गया, ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और समझें कि कितना बदल चुका है जमाना। किसी पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचना क्यों जरूरी है। इस तरह खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगी। देखते रहिए यूनिज यूपी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक इस तरह की खबरें पहुंचती रहें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने बहुत तारीफ की। इसके साथ असगर मलिक भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको और शुभ रात्रि।